हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक बेलनाकार कमरे की दीवार से सटकर एक छोटा गुटका फर्श पर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो कमरे की त्रिज्या बच्चों कैपिटल आर है, गुटके का द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो कमरे का फर्श जो है घर्षण रहित माने दीवार तथा गुटके के बीच जो है घर्षण गुणांक म्यू ले। तो गुटके को प्रारंभिक चाल वी नॉट दे करके छोड़ दिया जाता है और वृत्ताकार पथ पर उसकी चाल घटती जाती है बच्चों। तो गुटके की चाल के पदों में निकालें कि गुटके का स्पर्श रेखीय त्वरण बच्चों कितना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति करती है तो गति करने के लिए बच्चों वृत्ताकार पथ पर उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जिसकी दिशा सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है और उसके वेग की दिशा यानी गति की दिशा के अभिलंबवत होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे बच्चों आर। आर जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, वी उसकी चाल है, एम बच्चों इसका द्रव्यमान है वस्तु का। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, अगर दो सतहों के बीच में बच्चों सापेक्षिक गति होती है इस प्रकार से, मान लीजिए ये वी चाल से इधर चल रहा है बच्चों, तो ये सतह जो है इस पर घर्षण बल इस प्रकार से लगाएगा कि ये सापेक्षिक गति का विरोध हो सके। तो बच्चों गतिज घर्षण बल एफ का मान होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक और वस्तु पर लगने वाला अभिलंब बल। तो बच्चों मान लीजिए ये सतह इस वस्तु पर एन अभिलंब बल लगा रही है, तो इस प्रकार से बच्चों ये गतिज घर्षण बल का मान होता है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि बल बराबर होता है हमारा वस्तु का द्रव्यमान गुणे बच्चों त्वरण। इस प्रकार से बल की दिशा में त्वरण। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा कमरा है जिसकी दीवारें जो है बेलनाकार है इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों इसकी फर्श इस प्रकार से वृत्ताकार होगी। तो इसके फर्श पर दीवार से सट करके एक गुटका रखा है द्रव्यमान का। तो बच्चों इसको जब वी नॉट चाल दे करके छोड़ दिया जाता है तो बच्चों ये इस प्रकार से फर्श के किनारे किनारे बच्चों इस दीवार के किनारे किनारे एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, जिसका केंद्र इस प्रकार है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या बच्चों आर है बच्चों, त्रिज्या आर इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये गुटका जो है ये हमारा किसके संपर्क में है बच्चों, दीवार के संपर्क में है। तो दीवार द्वारा इस पर जो अभिलंबवत एक बल एन लगाया जाएगा बच्चों, अभिलंब बल इस प्रकार से। और ये चूंकि अभिलंब बल की जो दिशा है बच्चों ये वृत्त के केंद्र की ओर है बच्चों, वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर। और ये बच्चों ये अभिलंब बल ही जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। गुटके गुटके का बच्चों ये वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिलंब बल अभिकेंद्र बल जो है बच्चों इस अभिलंब बल द्वारा प्रदान होगा। तो यहाँ से हम n बराबर कह सकते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे कैपिटल आर। तो बच्चों मान लेते हैं किसी क्षण उसकी चाल v है इस प्रकार से। अब चूंकि बच्चों ये इस दिशा में, मान लें कि अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है बच्चों इस प्रकार से v चाल से इस समय, तो बच्चों इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से इस पर एक घर्षण बल लगेगा, इस पर से रेखीय दिशा में बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं इसको स्पर्श रेखीय दिशा में अगर प्रदर्शित करें बच्चों, तो इसके गति की दिशा इस समय बच्चों इस प्रकार से होगी और इस पर जो लग रहा घर्षण बल बच्चों इस प्रकार से होगा। तो बच्चों ये घर्षण बल जो है गति की दिशा के विपरीत होगा, तो बच्चों ये इसमें एक प्रकार से मंदन पैदा करेगा बच्चों और इसकी चाल घटती जाएगी धीरे धीरे, जैसा कि बच्चों प्रश्न में भी कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर उसकी चाल घटती जाती है। तो बच्चों हमें स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात करना है बच्चों। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण बराबर हो जाएगा बच्चों स्पर्श रेखीय बल। तो गुटके पर स्पर्श रेखीय बल बच्चों कौन सा लग रहा है, ये हमारा घर्षण बल ही तो है जो स्पर्श रेखीय दिशा में लग रहा है, भागे बच्चों द्रव्यमान m। तो बच्चों ये f है इस प्रकार से भागे m। और ये घर्षण बल का मान बच्चों कितना होता है, ये होता है घर्षण गुणांक म्यू और गुणे अभिलंब बल n। तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू और n का मान है बच्चों mv का वर्ग और भागे बच्चों r, और इस प्रकार से m, तो m से m कट जाएगा। और ये त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण जो है इसे हम अगर at से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये स्पर्श रेखीय त्वरण at का मान हमें प्राप्त हो जाएगा म्यू v का वर्ग और भागे बच्चों आर। अब बच्चों ये जो घर्षण बल है इसकी दिशा जो है इसके गति की दिशा के यानी इसके वेग की दिशा के विपरीत दिशा है बच्चों, तो इसे हम इस प्रकार से माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। ये त्वरण जो हो जाएगा इस प्रकार से माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू वी का वर्ग भागे आर, क्योंकि बच्चों इसकी त्वरण की दिशा जो है ये हमारी वेग की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो बच्चों इसको अगर हम मंदन कहेंगे तब धनात्मक लिखेंगे, अगर त्वरण कह रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण का मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।